हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। लेसन नंबर 2 ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, मगर ये आपका असाइनमेंट आया हुआ है, वही हम थोड़ा थोड़ा इसमें रिवाइज है, वही हम करेंगे आज। तो इसमें दिया गया है द टर्म सिपाही मीन्स सिपाही, यानी कि सिपाही का मतलब होता है सिपाही। फिर कहता है दीवानी रिफर्स टू राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। पुराने ज़माने में क्या करते थे, राजा महाराजा अपने आगे दीवान रखते थे, ठीक है, उन्हें दीवानी दे देते थे। दीवानी का मतलब होता है राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि टैक्स लोगों से, लैंड टैक्स वगैरह लोगों से ये लोग लेते थे, उसका अधिकार मिल जाता था। दीवानी का मतलब होता है अधिकार मिलना, किसी से टैक्स कलेक्ट करने का। टीपू सुल्तान इज़ पॉपुलरली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते थे, ठीक है। फौजदारी अदालत वाज क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी अदालत किसको कहते थे, जो आजकल के क्रिमिनल कोर्ट हैं उन्हीं को। दीवानी अदालत किसे कहते थे, सिविल कोर्ट को, ठीक है। जो घर के झगड़े वगैरह होते थे वो दीवानी कोर्ट सुलझाता था, और फौजदारी अगर किसी का, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, चोरी वगैरह, तो वहाँ पर फौजदारी अदालत उसका फैसला करती थी। द ब्रिटिश conquest of बंगाल began with the battle of पलसी। पलसी की जो लड़ाई थी पहले, उसी से बिगनिंग हुई, यानी कि शुरुआत हुई बंगाल को। ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर अंग्रेज़ लोग, उन्होंने कंक्वेयर यानी कि उस पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा उसके पर कब्जा करना शुरू किया। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का बाप था, और टीपू सुल्तान रूलर थे, यानी कि राजा थे कहाँ के, मैसूर के। लॉर्ड डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया में एक इम्प्लीमेंट की था लॉ, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके मुताबिक क्या था कि कोई भी राजा जिसकी औलाद कोई, यानी कि लड़का नहीं होता था, तो उसका शासन का कंट्रोल सीधा किसके अंडर चला जाता था, ब्रिटिश राज के अंदर, ठीक है। उसके बाद मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो मराठा किंगडम, यानी कि शिवाजी वगैरह जो मराठा किंग्स थे, या मराठा किंगडम, ये कौन से पार्ट में है इंडिया के, कौन से पार्ट में थे, वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि पश्चिमी हिस्से में हिंदुस्तान के। द फाइन क्वालिटी ऑफ cotton and silk produced in India and Indian spices like such as pepper, cloves, cardamom, and cinnamon attracted European trading companies to India। जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी बाहर की यूरोपियन, वो हिंदुस्तान में क्यों बिजनेस करना चाहती थी, क्योंकि उनको जहाँ का जो कॉटन था, ठीक है, जिसे रुई कहते हैं हम, और सिल्क, ये हाई क्वालिटी का था बाहर के मुल्कों के बसावत। और जहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के क्या थे, मसाले थे। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। जहाँ पर पिपर माने काली मिर्च जो आपने देखी होगी, ठीक है। क्लोव्स माने जो लौंग होते हैं, फिर दालचीनी वगैरह, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती थी यूरोपियन कंपनीज को इंडिया में आने के लिए। वेस्को डी गामा वाज ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर।
वेस्को डी गामा, जिसने हिंदुस्तान की खोज की थी, वो कहाँ का था? एक पुर्तगाल का रहने वाला आदमी था। ठीक है। एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन से कारण थे कंफ्लिक्ट के, यानी कि झगड़े के क्या कारण थे, कौन से एरिया थे, किस वजह से वो आपस में लड़ रहे थे। द बंगाल नवाब्स asserted their power and authority and refused to grant the company concession। जो बंगाल नवाब्स थे वो अपनी पावर और ऑटोनॉमी को नहीं खोना चाहते थे और ना ही उसके बलबूते पर वो कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन देना चाहते थे व्यापार में। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। वो कंपनी से टैक्स लेना चाहते थे और कंपनी क्या चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसे दिया जाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, यानी कि व्यापार अपना कर सके। दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। मगर जो बंगाल के नवाब थे वो इस बात से इनकार करते थे, ठीक है, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दे स्टॉप्ड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, यानी कि वो उनको कंपनी को, कौन, बंगाल के जो नवाब थे वो कंपनी को एक्सटेंड नहीं करने दे रहे थे उसका बिजनेस। ठीक है, इस वजह से उनके बीच में क्या था? मतभेद था। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab। जो बंगाल के नवाब थे वो ये कहते थे कि जो कंपनी है वो इनकी ना तो अथॉरिटी को मानती है, उस वो भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कौन, कंपनी वाले, बंगाल के नवाब की पावर को, और उससे रेवेन्यू भी ना के बराबर दे रहे हैं। ठीक है। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, जो कंपनी थी वो कहती थी हम नहीं टैक्स देंगे। राइटिंग डिसरिस्पेक्ट लेटर्स, और उनके लिए बला बुरा लिखते थे। ठीक है। एंड ट्राइंग टू humiliate द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और हमेशा नवाब के बारे में और उनके ऑफिसर्स के बारे में गलत भद्र भाषा का उपयोग करते थे और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। ये सब कारण थे कॉन्फ्लिक्ट के। मेन जहाँ पर एक ही कारण दिखता है कि वो बंगाल के नवाब की अथॉरिटी को नहीं मानते थे और उन्हें रेवेन्यू जितना बंगाल की नवाब चाहते थे उतना कंपनी नहीं देना चाहती थी। कंपनी कहती थी हमारा बिजनेस बढ़े और हमें टैक्स भी ना देना पड़े। ये कारण था मेन कॉन्फ्लिक्ट का। अब है असेसमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ पलसी। जहाँ पर क्या भरेंगे हम? पलसी, यानी कि पहले में ये भरेंगे हम पलसी। उसके बाद है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर। दूसरे में क्या भरेंगे? मैसूर। उसके बाद है तीसरा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जहाँ पर तीसरे में क्या भरेंगे? लैप्स। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो जहाँ पर क्या आएगा? वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और कहीं पर कोई दिक्कत हो, कहीं पर समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे
फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के नियमों का पालन करें। ये बहुत ख़तरनाक वायरस है, इससे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ही है तो मास्क पहनकर बाहर निकलो। किसी के साथ हैंडशेक करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे से ही नमस्ते कर कर अपना काम करो। और जब भी आप बाहर से घर आएँ तो हाथ पाँव मुंह धोकर ही अंदर प्रवेश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बताएं, कॉल कर कर पूछें। मैं हर टाइम आपके लिए उपलब्ध हूँ। थैंक यू।